बड़े लोगों की तारीखें भी बड़ी होती हैं, बड़े लोगों की मेहनतें भी बड़ी होती हैं और बड़े लोगों की कोशिशें भी बड़ी होती हैं और बड़े लोगों के वाक़यात भी बड़े होते हैं। मोहम्मद रफ़ी जिनका एक ज़माना दीवाना है, जो आज भी सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गुलकार हैं। ख़ां इंसान का कोई भी मूड हो लेकिन वो मोहम्मद रफ़ी को ही सुनना पसंद करता है। लेकिन क्या मोहम्मद रफ़ी को ये मुकाम ऐसे ही मिल गया था? आज आपको सुनाएँगे एक ऐसा ही वाक़या मोहम्मद रफ़ी का कि मोहम्मद रफ़ी को किसने थप्पड़ मारा, क्यों थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने वाला फिर सारी ज़िंदगी किस तरह कफ़ारा अदा करता रहा, किस तरह रोता रहा। मोहम्मद रफ़ी को बचपन से ही गाना गाने का शौक था। एक राइटर थे और एक फिल्मों में विलन का किरदार करते थे आगा अशरफ, जो झुमके एक फिल्म बन रही थी और उस फिल्म में वो डायलॉग भी लिख रहे थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने किताबें भी लिखी। ये आगा अशरफ का अपने दौर में, ये रहते तो लाहौर में थे पाकिस्तान में, लेकिन बम्बे में जाकर फिल्मों में ये काम करते होते थे। मोहम्मद रफ़ी उस वक्त अपने भाई दीन मोहम्मद की दुकान पर, जो एक हेयर ड्रेसर की दुकान थी, उसके ऊपर काम करते होते थे। छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, लेकिन गाना गाने का उनको बचपन से ही शौक था। दीन मोहम्मद की दुकान पर जो मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई थे, वहाँ पर अक्सर गुलकार और बड़े बड़े फिल्म स्टार वहाँ पर आते होते थे अपने बाल कटवाने के लिए। आगा अशरफ झुमके फिल्म बना रहे थे, उसमें विलन का किरदार भी अदा कर रहे थे और उसकी कहानी भी लिख रहे थे। और सबसे तेज़ कहानी लिखने वाले, सबसे तेज़ डायलॉग लिखने वाले तब वो माना जाते थे। बड़ी किताबें उन्होंने आगा अशरफ ने किताबें लिखी। ये जो झुमके थे, जिस साजिद हसन मिंटू के भी साथ वहाँ पर उनकी मानवत कर रहे थे। फिल्म तो साजिद हसन मिंटू लिख रहे थे, लेकिन आगा अशरफ उनकी मानवत कर रहे थे और उसमें विलन का किरदार अदा कर रहे थे। दीन मोहम्मद की हेयर ड्रेसर की दुकान और मोहम्मद रफ़ी वहाँ पर आकर वहाँ पर भाई का हाथ बिठाते। मोहम्मद रफ़ी को अपने वालिद से भी कई दफ़ा मार पड़ी थी कि ये गाना शाना छोड़ो और दुकान की तरफ तवज्जो दो। बहरहाल मोहम्मद रफ़ी को जुनून था गाने गाने का और वो गाना गाते रहते थे। आगा अशरफ एक दिन उनकी दुकान पर आए तो वहाँ पर मोहम्मद रफ़ी ने उनको कहा कि जी, आप फिल्मों में काम करते हैं, अब तो लोगों को चांस देते हैं, मुझे भी गाना गाने का शौक है, मेरा भी तो गाना सुने, मेरा भी तो जुनून देखें, मेरी भी आवाज़ सुने, मेरे भी सुर सुने। मोहम्मद रफ़ी ने मासूमाना अंदाज में जिद करना शुरू कर दी। आगा अशरफ जो ज़्यादा जल्दी में थे, उन्होंने कहा अच्छा बेटा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हारा गाना भी सुनूंगा, बहरहाल फिलहाल तुम मेरे बगलों के बाल उतार दो, मैंने ज़रूरी काम से जाना है। तो मोहम्मद रफ़ी ने मासूमाना और प्यारे अंदाज में कहा, जैसे बच्चे जिद करते हैं, कि ठीक है, मैं आपकी बगलों के बाल उतार देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, आपको साथ साथ मेरा गाना भी सुनना पड़ेगा। आगा अशरफ ने कहा अच्छा ठीक है, तुम सुनाओ, लेकिन भाई जल्दी जल्दी काम करो। और मोहम्मद रफ़ी ने जैसे ही गाना गाना शुरू किया और साथ साथ बगलों के बाल उतारने शुरू किए। सोचिए कि मोहम्मद रफ़ी जो बड़े सगीर का सबसे बड़ा सिंगर, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर, जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं, आज भी मोहम्मद रफ़ी का नाम जिंदा है। किस तरह नई की दुकान पर वो एक शख्स के जो है वो बगलों के बाल साफ कर रहा है। बहरहाल मोहम्मद रफ़ी ने साथ साथ आगा अशरफ को गाना सुनाना शुरू किया और साथ साथ बगलों की सफाई करनी शुरू की। तो मोहम्मद रफ़ी जब गाना गाते थे, उस गाने में खो जाते थे। उस गाने के अंदर ऐसा लगता था कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी के लिए ही बना है, ये गाना मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई गा ही नहीं सकेगा। मोहम्मद रफ़ी उस गाने में डूब जाते थे और ये आदत उनकी बाद में नहीं आई थी, ये आदत उनकी बचपन से थी, ये गॉड गिफ्टेड उनकी चीज़ थी। तो मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाना शुरू किया और गाना गाते गाते उस्तरा, जो तेज़दार उस्तरा था, वो आगा अशरफ की बगल पे लग गया और खून निकलना वहां से शुरू हो गया। तो आगा अशरफ ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ मोहम्मद रफ़ी के चेहरे पे मारा और मोहम्मद रफ़ी कलाबाजियां खाते हुए दूर जा गिरे। इतने में दीन मोहम्मद वहां पर आए, उन्होंने कहा आगा अशरफ से क्या हो गया? उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे भाई ने मेरे कितना खून निकाल दिया है। ये देखकर दीन मोहम्मद ने भी मोहम्मद रफ़ी को 4-5 थप्पड़ मार दिए। मोहम्मद रफ़ी रोना शुरू हो गए। दोबारा दीन मोहम्मद ने पाउडर लगाकर, फटक लगाकर आगा अशरफ के ज़ख्म को साफ़ किया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी तब तक रोते रहे। बाद में आगा अशरफ सारी ज़िंदगी इस वाक़े को बयान करते रहे और रोते रहे कि कभी भी किसी बच्चे को मत मारे, आपको मालूम नहीं वो बच्चा बड़े होकर कितने कितने कारनामे करेगा। हमेशा बच्चे की जिसमें उसका टैलेंट है उसकी हौसला अफजाई करे, वरना सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे मेरी तरह। मैं सारी ज़िंदगी उस लम्हे को कोस रहा हूँ कि जब